मौलाना मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी लालू यादव जी जो है उन्होंने अपना बयान में कहा कि यानी कि तेजस्वी यादव जो है सीमांचल में एक बार जीत जाए तो मेरा ख्वाहिश दिली ख्वाहिश है जीताना, और ओवैसी का ख्वाहिश जो है दिली तमन्ना है। उन्होंने कहा कि आप लीडर बनो, लीडर आप बनो, आप अगर हाथ मिलाओगे तो मैं गले मिलाऊंगा, आप अगर गले मिलाओगे तो मैं आपको कंधे पे बैठाऊंगा, लीडर आप बनो। लेकिन तेजस्वी का यादव जो है उनका सोच दिली ख्वाहिश है कि मैं लीडर बनूं, मैं खुद लीडर बन जाऊं। वो सीमांचल वाले के लिए नहीं, लीडर बनने के लिए नहीं आया है, वो खुद अपना लीडर बनने के लिए आया है। नहीं तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है कि भाई कितनी कमी है हमें, हम दूसरे को लीडर बनाने चले हैं और खुद की लीडर बनने की बात आ रही तो हम नहीं जा रहे हैं। 3 तलाक का मुद्दा है तो ओबीसी बोले, एनआरसी का मुद्दा है तो ओबीसी बोले, ये वक्त बिल का मुद्दा आया तो ओबीसी बोले। जी बिल्कुल सही बात है। मुसलमान के ऊपर जुल्म हो तो ओबीसी बोले, मदरसा में ताला लगे तो ओबीसी बोले। तो ये तेजस्वी आए तो ये कहाँ बोलेंगे, आरजेडी वाले कहाँ बोलेंगे, मास्टर मुजाहिद साहब कहाँ बोलेंगे? नहीं तो कहना आपके बात से बिल्कुल हम सहमत हैं। तो जितने भी नेतागण जो है अभी हमारे सीमांचल में, उनको चाहिए कि कम से कम अभी भी वक्त है, अपने पार्टी को चुने और असद साहब की आवाज़ से आवाज़ को मिलाएं और कंधे से कंधे मिला करके एमआईएम की और उसको मजबूत करें उनको। और यहाँ तक ये सोचे कि पूरी मेहनत के साथ अपनी टीम को तैयारी करके जगह जगह में गांव-गांव में मेहनत करें। ये काम हमारा है, उनका, हमारे सदर साहब का काम नहीं है कि सदर साहब जा कर के सब जगह मिलेंगे, या हमारे जो सदर साहब हैं बिहार के अख्तर साहब को उसके बाद भी उतना टाइम लेके जाकर जगह जगह मिलेंगे। तो ये बड़े लोगों की बड़ी काम होती है। अब हम लोगों का काम है ये कि हम अपनी अपनी ज़मीनी स्तर पर मेहनत करें, एमआईएम के दामन को थामें। और जो आपने बात अभी जो कहा है, ये तमाम बिल्कुल बात आपकी बरहक है, सच है। आपकी बात को हम पूरी सहमत करते हैं, इसीलिए कि ये ज़मीनी जो स्तर पे मेहनत करना काम हम लोगों का है। ये जितने भी कार्य करता है हम सबको मेहनत करना है और पूरे कोचा दामन वालों को मेहनत करना है और पूरे बिहार में मेहनत करना है। और जिस जगह हमारी पार्टी लड़ेंगे पूरे सीमांचल के लिए हमें मेहनत करना है। और दूसरी बात जो है, आज ही हमने देखा एक न्यूज़ में कि एमआईएम के बारे में जितने भी नेता हैं, बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं कि इसमें 10 ऐसे नेता हैं, 10 कि इनको देख करके हमें भी डर लगने लगता है। अब वो 10 नेता कौन कौन सा है उनको पता होगा, अब मैं भी बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आता है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, दूसरे पे अकबरुद्दीन नबी साहब, और तीसरे पे जो है इम्तियाज़ जलील साहब हैं, और चौथे पे है वारिस पठान है, और उसके बाद मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, अभी भी मौजूदा में विधायक है महाराष्ट्र का, अभी उनसे भी थर्राते हैं लोग। उसके बाद 5वें नंबर पे राणा रंजीत साहब हैं, उसके बाद मनोज झा हैं और अख्तर साहब हैं। तो ये सारे 10 नेता हैं जो हमने अभी नाम गिनवाए हैं। तो इनको देख करके उन लोगों का पसीना वहाँ भी छूटते हैं कि अगर ये जीत करके आ जाएंगे तो ऐसा ना हो कि हमारा पैजामा गीला हो जाए। उनको डर लगने लगता है कि ये बड़े ताकतफुल नेता है। और जहाँ भी नहीं भी जीता हुआ तब भी काम करके दिखा रहा है महाराष्ट्र में। ये इम्तियाज़ जलील साहब जब जीत जाए तो और कितना काम करे, अल्हम्दुलिल्लाह जीता हुआ जिस वक्त एमपी थे उसने माशाल्लाह महाराष्ट्र में बहुत काम किए, लेकिन उनको हराने के लिए इन लोगों ने जो है कि इतना पार्टी को 15 आदमी को खड़ा कर दिया कि किसी तरीके से इसको हराया जाए और सांसद में जाएंगे तो फिर हल्ला मचा देगा वहाँ नहीं चाहिए, भले कोई और जीत जाए तो बेहतर। तो इसीलिए हमारे ये 10 नेता जो हमने नाम गिनवाया है, तो हमारे यूनिटी में ही है ना, कमी तो हम में है। जैसे कि आपने महाराष्ट्र के बारे में बताया, महाराष्ट्र में हराने के लिए इम्तियाज साहब को वहाँ पे जितने भी नेता खड़े हुए थे ज्यादातर मुस्लिम थे, सबको मुस्लिम और ये जीत ना पाए। और वही तरीका अपनाया जा रहा है हमारे बिहार में हर जगह। देखिए कोई भी पार्टी जो सीट दे रही है, या फिर आरजेडी को ही ले ले एग्जांपल में, वो अगर सीट दे रही है तो वो टारगेट बना के सीट देती है। इसको अगर सीट दें हम तो ये एमआईएम नहीं निकल पाएगा यहाँ से। हर जगह देखिए एमआईएम को ये हरा देगा, ये हमारा निकाल देगा सीट, समझ गए। तो ये सब चीज को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए नेता लोग जो है वो तो चले गए भैया, वो तो एकदम पैसे के भूखे हैं, वो पैसे के लिए कहीं भी जाएंगे। मैं आम लोगों से कहना चाहता हूँ जो वोट करते हैं, जो इसका मालिक होता है हक के, जिसके अंदर पावर होती है कि आप किसको विधायक बनाना था, ये आपको समझने की जरूरत है, आप किसको चुनते हैं। इसीलिए मैं तमाम सीमांचल वालों से कहना चाहता हूं कि आप अपने लीडर को मजबूत करें, एमआईएम को मजबूत करें, उसकी दामन को थामें और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे जो नेक्स्ट टाइम का अख्तर साहब एमपी लड़ेंगे और उसमें हम सबको कामयाबी करना है। लेकिन अभी का जो हालात है मौजूदा अभी का, वो चलिए बात की बात है, उधर नहीं जाना है अभी जैसे वोटर आईडी, वही हम बोल रहे हैं कि अभी मौजूदा जो हालात है, सुनिए ना उसके बोला ना, अभी जो वोटर लिस्ट में दिगल बहन की तरफ अभी आसाम में बरपेटा है ना, तो 70 घरों में नोटिस किया है
सुबह से लेकर के अब तक 700 घरों को खाली कर दिया, बांग्लादेशी घोषित कर दिया। दिगल बैंक सबसे ज़्यादा टारगेट में, वजह क्या है कि नेपाल से सटा हुआ है, तो हम लोगों को टारगेट नहीं करेगा। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, मुसलमानों को किस तरीके से बचा जाए? खैर ज़्यादातर भटियारा टारगेट में है। खैर जो भी हो, उधर हम लोग टारगेट तो है वो, हाँ शेरशाहबादी बोलते हैं उन लोगों को। शेरशाहबादी, हाँ। तो देखिए असल में क्या है कि अगर जो घोषपेटी है बिल्कुल वाकई है, इसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके बात में बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन अगर जिसका डॉक्यूमेंट है, जिसका बाप इस ज़मीन में मर मिट करके ज़मीन के नीचे चला गया, जिसका दादा चला गया, फिर अगर ऐसे लोगों को आप कहते हैं कि घोषपेटियाँ हैं, तो ये वो गलत नहीं है बल्कि आप गलत हैं। इलेक्शन के समय है, लोगों को परेशान करने का आपका मिशन है कि लोगों को किसी तरीके से परेशान करके इनका वोट बैंक को कम किया जाए और हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। सबसे पहले बात है कि आपका बॉर्डर है, सेंट्रल का सरकार आपका है, सरकार बीजेपी का है, आप अपने आप को बोलते हैं कि हम 5G का सरकार चला रहे हैं, तो आपका इसमें जो है कि बॉर्डर में क्यों घोषपेटियाँ घुसता है, आपकी निगरानी नहीं हो पा रहा है, आपकी पुलिस बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, घूसखोरी में मुब्तला है। आप जो है कि पैसा इतना लेते हैं कि बोलता है कि हम इतना पैसा देंगे हम हिंदुस्तान में दाखिल हो जाएंगे, तो आप तो घोषपेटी वाला काम आप खुद कर रहे हैं, घूसखोरी आप काम खुद कर रहे हैं। वो पैसा दे दिया आप उनको अपने हिंदुस्तान में जगह दे रहे हैं रहने के लिए, और आप अपने आप को साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले कि हम घोषपेटियाँ को निकाल दिया यहाँ से, ये देखिए हमारी सरकार ने काम कर रहा है। ये तो आप दो दिन पहले मैंने खुद देखा था वीडियोस में कि बांग्लादेश का जो मतलब एक बॉर्डर होनी चाहिए, कुछ नहीं है। बॉर्डर की जगह क्या देखें हम, जैसे कि हम लोग का इंडिया और नेपाल का कंडीशन है, हाँ, बिल्कुल जस्ट उसी तरह से उससे भी गया गुजरा है, बिल्कुल सेम है। और बांग्लादेश में कच्ची रोड स्टार्ट हो जाती है, तो बताइए भाई उसमें घुसपैठिया नहीं आएगा तो किसमें आएगा? तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे सीमांचल वालों से कि भाई अपने ऊपर जो मेहनत करें और अपने पार्टी के लिए मेहनत करें। इंशाअल्लाह एक दिन अगर हमारी भी अगर 14-15 विधायक आएंगे तो इतना पावर ज़रूर होगा कि डिप्टी सीएम जब अगर बनेंगे बिहार के अंदर हमारी पार्टी की अगर 14-15 सीट आएगी, MIM के जो डिप्टी सीएम बनेंगे, तो इंशाअल्लाह इन घोषपेटियों का रोकने का काम इंशाअल्लाह हमारी पार्टी ज़रूर करेगा।